नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। राज्य सरकार ने साल 2025 में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इन कॉलेजों के खुलने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटों का इजाफा होगा, जिससे राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नए मेडिकल कॉलेज बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ में खोले जाएंगे। हर कॉलेज में 150 सीटें होंगी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेश शुक्ल ने बताया कि अगले सत्र तक इन कॉलेजों के शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा मंदसौर, नीमच और सिवनी मेडिकल कॉलेजों को इसी सत्र में 50-50 सीटों पर अनुमति मिल गई है। अगले सत्र में इन कॉलेजों में भी 100-100 सीटें बढ़ने की तैयारी है। इस तरह देखें तो राज्य में कुल लगभग 1,550 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ जाएंगी। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल राज्य में 13 ऑटोनॉमस और 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। नए कॉलेजों के खुलने के बाद सरकारी कोटे वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। अगले सत्र तक इन कॉलेजों को तैयार होने की उम्मीद है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। सरकार के इस कदम से राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की किल्लत बहुत है। सरकार ने हाल में ही कई विभागों में डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन निकाले थे। इसमें दूसरे राज्यों से भी डॉक्टर बुलाए गए थे। तो चलिए, हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज 2025 में खोले जाएंगे, जिसमें लगभग 750 सीटें बढ़ जाएंगी। तो चलिए, आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ हैं अजय दवले जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राम पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो अजय दवले जी, आप ही के पास आऊंगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे, जिस तरह से हेल्थ सेक्टर के लिए अगर हम कहें तो एक बहुत सुखद खबर है। लगभग 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 750 सीटें बढ़ जाएंगी। मुक्ता जी, आप देखेंगे विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 20 वर्षों में हमने जिन मूलभूत सुविधाओं को बनाने का काम किया है, जो हम कहते हैं कि आज समग्र मध्य प्रदेश एक विकसित बना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी क्षेत्र का योगदान है तो वो स्वास्थ्य क्षेत्र है। आप देखेंगे 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता मिली थी, सरकार जब हमने पहली बार बनाई थी, तब लगभग मध्य प्रदेश में 580 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य का बजट होता था। आज इसी बजट को आप उठाकर देख लीजिए, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास हेल्थ सेक्टर का बजट। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, अभी आपने ही आपके रिपोर्ट में बताया कि 30 के आसपास इन मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हुआ करती थी। 620 सीटें कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2003 में थी। आज यही सीटें बढ़कर 4,000 हो रही है और अभी ये 750 सीटें और जुड़ने के बाद में 5,000 के करीब ये सीटें मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। सिविल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में 58 हुआ करते थे किसी जमाने में 2003 में। आज मध्य प्रदेश में 150 के लगभग सिविल हॉस्पिटल है। जिला हॉस्पिटल की संख्या 36 हुआ करती थी, आज 51 से अधिक है। मैं आंकड़े इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। देश आज विकसित बन रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी क्षेत्र को योगदान देने की आवश्यकता थी तो जो हेल्थ सेक्टर की थी। और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गुड गवर्नेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा गांव-गांव तक मुहैया कराने का जो बिड़ा उठाया था और हमने जो संकल्प लिया था कि हर गरीब को एक मुफ्त इलाज पहुंचाने के लिए जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी, उसे पूरा करने का हमने काम किया है। मध्य प्रदेश में 2003 में एक भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। आज मध्य प्रदेश में 4 से अधिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स की संख्या और पैरामेडिकल स्टाफ लगभग पूरा मिलाकर 10,000 हुआ करता था, आज 51,000 से अधिक का डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिकल्स का स्टाफ है। ये क्यों किया? देखिए, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो बिजली, सड़क, पानी ये तो बेसिक इंडिकेटर थे ही नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी राष्ट्र को डेवलप करने के लिए, वहां के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं क्या प्रोवाइड कर रही है क्योंकि सरकार। और देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में स्वास्थ्य का जो महकमा है या स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है।
मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही हो, उससे समय भी हम लड़ते रहे मध्य प्रदेश को हेल्थ सेक्टर के लिए एड्स मांगने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में आपने जो देखा है मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है, मेडिकल कॉलेज के लिए सीटें बढ़ी है, देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड वाला यदि कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। और ये सब बातें इस बात को प्रूवन करती है, ये इस बात को इंगित करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक सामान्य व्यक्ति को जो स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय था, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड करके साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी का जो विषय था उसको इंश्योर करने का काम किया है। हम लोग कांग्रेस से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके पास मध्य प्रदेश में अनबिटन 10 वर्ष की सरकार थी, लेकिन ये सब काम आपको करने थे। मध्य प्रदेश में सड़कें प्रोवाइड करनी थी, मध्य प्रदेश में बिजली प्रोवाइड करनी थी, लेकिन आपने इन सारी विषयों को ध्यान न देके आपके तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री कहते भी थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, लेकिन हमने बता दिया कि चुनाव गुड गवर्नेंस से जीते जाते हैं, और गुड गवर्नेंस से चुनाव जीतने का ये परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश देती रहती है। और इसी जनादेश का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी मध्य प्रदेश हित के लिए, आपने जैसा कि कहा कि सैंक्शन हो गया और 750 के लगभग सीटें अगले सत्र से बढ़ जाएंगी। चलिए पूछ लेती हूँ, राम पांडे जी बड़े धैर्य से आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आपके सारे आंकड़े सुन रहे हैं। राम पांडे जी क्या कहेंगे आप? अब 5 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, ठीक है, और घोषणा कहाँ हुई है? बुधनी, श्योपुर, सिंगरौली, मंडला, राजगढ़ जी, ठीक है। अभी यही बात हो रही है ना, इसी सब्जेक्ट पर डिबेट है कि मोहन यादव जी ने 5 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। बुधनी मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2 साल पहले हो चुकी है। बांसापुर में 40 एकड़ जमीन सरकार ले चुकी है, 250 करोड़ बजट आवंटित कर दिया गया है। ये 2 साल पहले बताया था बुधनी में। इससे ये प्रमाणित होता है कि 2 साल पहले भी झूठ बोला था और आज भी बोला है। अब ये कह रहे हैं 1 साल में हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2 साल पहले जो झूठ बोला था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये झूठ अगले साल भी बोला जाएगा उसके बाद। दूसरा आ जाओ श्योपुर में। श्योपुर में 1 साल पहले घोषणा हो चुकी है, शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च 2023 में शिलान्यास कर चुके हैं। श्योपुर का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं, तो अब तो कंप्लीट होना चाहिए था। अब यह घोषणा दोबारा हो गई, तो ये जनता को झूठ बोला जाता है, गुमराह किया जाता है। तीसरा कॉलेज कहाँ खोलेंगे? ये सिंगरौली में। सिंगरौली में 10 फरवरी 2024 को मोहन यादव ही घोषणा कर चुके हैं, मतलब इस घोषणा को भी उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया सिंगरौली में। और सिंगरौली में भूमि पूजन शिवराज जी पहले ही कर चुके हैं। सिंगरौली का मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन शिवराज चौहान कर चुके हैं। मंडला में मोहन यादव 6 महीने पहले घोषणा कर चुके हैं। राजगढ़ में 2 साल पहले भूमि पूजन हो चुका है। 5 मेडिकल कॉलेज की घोषणा जो आज हुई है, इन 5 का 1 साल पहले 2 साल पहले भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी आज ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हम जो झूठ की मशीन थी शिवराज जी की, उस झूठ की मशीन को स्पीड से और बढ़ाया जा रहा है। मेरा जनता से अनुरोध है कि इस झूठ की मशीन को आप बार बार मौका देते हैं। अब जितने प्रामाणिकता के साथ मैं बात कर रहा हूं, उतने प्रामाणिकता के साथ बात आप तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। अब जितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, टोटल 17 हैं और 13 जिलों में है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में 56 जिले हैं, 56 जिलों में से 13 मेडिकल कॉलेज। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये कितना बड़ा क्षेत्र है। इस सब में मिला के 20 साल से केवल 1 मेडिकल कॉलेज है। भिंड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। ना जमीन का पता, ना बजट का पता, ना ईंट का पता, ना सीमेंट का पता, ना प्लास्टर का पता, ना सरिये का पता। चलिए, आपने कहा कि झूठ परोसा जा रहा है। अजय दवले जी क्या कहेंगे आप? राम पांडे जी का गंभीर आरोप है कि सारे ये जो घोषणा है ये सब पहले ही हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, तो उसी को दोबारा से घोषणा हो रही है। जी मुक्ता जी, राम पांडे जी जल्दबाजी में फैक्ट से भटक गए। इन मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं हुई है। इन मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से ये जो सीटें हैं, अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएंगी, इसकी घोषणा हुई है। मतलब मेडिकल कॉलेज अपनी पूर्णत्व की ओर है। राम पांडे जी, फैक्ट्स ये है कि इन मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से
पढ़ाई शुरू होने का विषय है। जो 750 सीटें बढ़ने वाली है वो अगले सत्र से बढ़ने वाली है। रही बात, आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत फर्क होता है। हमने कहा कि 51 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और आज जो मेडिकल कॉलेज की संख्या जो बढ़ के हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर अभी 22 का तो आंकड़ा मुक्ता जी की रिपोर्ट में खुद में बताया। तो मुझे लगता है जब डिबेट पे बैठेंगे और ऐसे एक सेंसिटिव विषय पे डिबेट करेंगे तो फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमने बताया कि 620 मेडिकल की सीटें हुआ करती थी, आज 4000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, तो इतनी एनम संख्या में जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं इससे मध्य प्रदेश का भला ही होगा। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स की संख्या 7500 हुआ करती थी, आज 51,000 से अधिक है। तो मेडिकल कॉलेज बढ़े, मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ी है और उसमें पास आउट स्टूडेंट बढ़े, इसलिए मध्य प्रदेश को इतनी लार्ज क्वांटिटी में ये मेडिकल का महकमा मिला है। तो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अगर आंकड़ों की बात कर ले तो आप अपने 10 वर्षों के 93 से लेकर 2003 के आंकड़े हटा ले और आप हमारे आंकड़े उठा लिए। हमने 10 वर्षों में करके दिखाया है और वो जो काम किया है उसके आज उसी काम को लेके मध्य प्रदेश की जनता के समझ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता यही काम देख के, यही गुड गवर्नेंस देख के, यही हेल्थ फैसिलिटीज देख के भारतीय जनता पार्टी को बार बार जनादेश के माध्यम से सत्ता की चाबी दे रही है। कारण बहुत सादा है और कारण के कुछ जो हम लोगों को कारक होने चाहिए वो भी ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारों के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की जनसेवा का हमारा लक्ष्य था, गरीब कल्याण का हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्यों को पूरा किया है। यही हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 200 करोड़ वैक्सीन के डोजेस एडमिनिस्टर किए थे। उसी समय आपकी कांग्रेस पार्टी विदेशी वैक्सीन को भारत में लाने के लिए लगी थी और आज हमने देखा है स्थिति, जो आप फाइजर की वैक्सीन की बात करते थे, किस प्रकार से फॉरेन कंपनियों की दलाली का विषय था, आज उस वैक्सीन की हालत क्या हुई है। तो देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इंश्योर की है कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिससे उस सामान्य व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित बने। जी राम पांडे जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। अब जिन 5 मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने बताया, वहां जमीन का पता नहीं है श्योपुर में कि अभी जमीन कहाँ है, ईंट का पता नहीं है, बजट का पता नहीं है, केवल शिलान्यास हुआ और ये कह रहे अगले साल हम एडमिशन दे देंगे। और 5 मेडिकल कॉलेज का आज तो घोषणा हुई है, कह रहे अगले साल शुरू कर देंगे। 2 साल पहले यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस वास्तविकता में जीती ही नहीं है। मैं ग्वालियर, मैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, सबलगढ़ सब जगह जाता हूँ, मुझे नॉलेज है। भिंड में एक सीट नहीं लगी है, एक ईंट नहीं लगी है, मुरैना में एक ईंट नहीं लगी है, दोनों जगह जमीन का पता नहीं है, दोनों जगह का शिवराज सिंह चौहान शिलान्यास कर चुके हैं। जो भी लोग मध्य प्रदेश के सुन रहे हैं, भिंड और मुरैना के सुन रहे हैं, श्योपुर के सुन रहे हैं, सब अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे होंगे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप पता कीजिए मैं सच बोल रहा हूं या धवले जी सच बोल रहे हैं। और चलिए, ये तो हो गया मेडिकल कॉलेज को खोलने का, तो वो कैसा खुलेगा। लेकिन वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जो अस्पताल चल रहे हैं, उनके क्या हालात हैं? क्या किसी सरकारी अस्पताल में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, मजबूरी में जाता है। MRI, एक्सरे मशीन तक सरकारी अस्पतालों की खराब पड़ी रहती है, वहां से कोई दवाई लेना नहीं चाहता है, नकली दवाइयां वहां मिलती हैं। डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि आए दिन डॉक्टर और पेशेंट्स के झगड़े होते हैं, आए दिन FIR होती है। एक डॉक्टर कम से कम 10 डॉक्टर का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर की जगह 10 डॉक्टर की जरूरत है। अस्पतालों की दुर्दशा क्या है? वहां कोई एडमिट नहीं होना चाहता है, वहां के शौचालय में नहीं जाना चाहता है, वहां के बेड पर नहीं सोना चाहता है। और प्राइवेट अस्पतालों का तो क्या हाल है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी फीस क्या है। अभी आपने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दिए, प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज की नंबर 1 में फीस है 15 लाख से 25 लाख और नंबर 2 में तो 1 करोड़ के ऊपर जा रही है। अब 25 लाख प्रति वर्ष कौन दे सकता है फीस प्राइवेट कॉलेज की? ये नंबर 1 में 25 लाख रुपए आदमी साल की फीस कैसे दे सकता है? क्या ये संभव है? तो आम आदमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। इतने सैकड़ों हजारों अस्पताल है जहां डॉक्टर नहीं है। अब आप देखिए, 75% आबादी शहरों में रहती है, गांव में रहती है, और 25% आबादी शहरों में रहती है। गांव में 75% आबादी रहती है, गांव में कोई सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल अच्छा है ही नहीं।
सारे गांव वाले इलाज कराने के लिए शहर में आते हैं। गांव में अस्पताल है तो नाम के लिए है, गांव में डॉक्टर है तो नाम के लिए, ना वहां डॉक्टर दिखती है, ना नर्स दिखती है, ना मशीन दिखती है, ना दवाइयां दिखती है, कुछ नहीं दिखता है। यहां तक कि एम्बुलेंस तक का पता नहीं चलता है। हम आए दिन मीडिया खबरों की और जनता की खबरों को देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल में मृत्यु हो गई, एम्बुलेंस नहीं मिली। तो जो सरकार का जो बजट है उस बजट को पूरा खाया जा रहा है। प्रमाण है, नीट घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, अब आप नकल कराकर छात्रों को एडमिशन ले रहे हो, 1-1 करोड़ में आप पेपर आउट करा रहे हो। और नीट का हेड कौन बना है? जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो व्यापम घोटाले का प्रमुख था। जो व्यापम घोटाला जिसके अंतर्गत हुआ उसी के अंतर्गत नीट घोटाला हो गया। तो जब नीट घोटाला हो रहा है तो पढ़े लिखे बच्चों का तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है। जो बच्चे 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपए में पेपर खरीद रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मौका मिल रहा है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय दावले जी, बोलिए। जी, पहली बात तो मुक्ता जी, आप राम पांडे जी को इस बात से अवगत कराइए कि आपके एक जिम्मेदार टीवी चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे जिसको आज प्रदेश की जनता देख रही है, उस पे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में प्रोफाउंडली ये कहा है कि नीट का जो सिस्टमैटिक लैप्स है वो नहीं हुआ है। कहीं एक जगह फेल्यूर होता उससे सिस्टमैटिक लैप्स नहीं कहते। आप सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप किसको बता रहे हैं? 580 करोड़ रुपए के करोड़ रुपए बजट हुआ करता था 2003 में। आज हमने इंश्योर किया है कि 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए करे। मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक आयुष्मान के कार्ड बने हैं। उन आयुष्मान कार्ड का क्लेम सेटलमेंट का भी मध्य प्रदेश का अपना रिकॉर्ड है। आज हमने इंश्योर किया है कि मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल्स और डॉक्टर का स्टाफ जो 7,500 हुआ करता था वो 51,000 से अधिक आज मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो स्थिति है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो देश की जनता के, प्रदेश की जनता के सामने जो भ्रम फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं आप, जिसको महाघोटाले का नाम कर रहे हैं। आप ही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को ही मुंह की खानी पड़ी थी ये नीट वाले पूरे विषय में। किस प्रकार से आप लोग उन हजारों छात्रों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के लिए गए थे वो भी सबने देश ने देखा है। इसीलिए आज आपकी परिस्थिति है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बदहाली का विषय उठाते तो हम आज पूरा बंगाल लड़ रहा है। आप उस लड़िए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, आपका इंडिया अलायंस का पार्टनर, वहां की सरकार क्या कर रही है, देश ने दुर्दशा दिखी है। आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर एक ऐसी टिप्पणियां की है, तो उन टिप्पणियों के साथ में कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए कि किस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस शासित प्रदेशों में या कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के पार्टनर उनके प्रदेशों में है। अगर प्रश्न पूरा उठाना है, प्रश्न समग्र रूप से खड़ा करना है तो अपनी भी व्यवस्था पे खड़ा होना चाहिए राम पांडे जी। ऐसा किसी के ऊपर उंगली उठाकर किसी गुड गवर्नेंस वाले स्टेट को, जिसे हम नहीं कहते, जिसे भारत सरकार मान रही है। और हाल ही में अभी यूनिसेफ का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश में स्कूल में जा रही छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का, उसने यूनिसेफ ने उसकी सराहना की है। 57 करोड़ रुपए का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि आवंटित की है बच्चों को डीबीटी के माध्यम से। तो ये मध्य प्रदेश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और यहाँ जो कांग्रेस है वो प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रही है। इसी प्रकार की कांग्रेस की स्थिति है। यहाँ ये बदनाम करते हैं, विदेशों में जाके इनके युवराज बदनाम करते हैं। आज भारत जो विश्व में सिरमौर बनते जा रहा है, हर क्षेत्र में नाम कमा रहा है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, इन लोगों की बदनीयती की वजह से और बदनामी वाली जो इनकी भाषणें हैं, इनकी वजह से देश की स्थिति खराब हो रही है। आपको ये जो अराजकता का माहौल है, या इधर भी गंदगी है उधर भी गंदगी है, मुझे लगता है राजनीति में यदि कहीं अभी गंदगी बची है तो वो मूलतः कांग्रेस के विचारों में बची है, जिसे यदि ठीक करेंगे तो सशक्त विपक्ष हमें अब देश को मिलेगा। जी बिल्कुल अजय जी, अभी जो बात आपने बताई, यूनिसेफ ने वाकई में डॉक्टर मोहन यादव की उन्होंने तारीफ की है, जिस तरह से उन्होंने राशि बांटी है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए स्कूलों में। एक पहला इनिशिएटिव है जिसपे मध्य प्रदेश जो राज्य है वो पहला इंडिया का है और कई विदेशों में भी इस तरह की जो है इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। ये तो वाकई में तारीफ के काबिल है। तो राम पांडे जी देखिए, हेल्थ सेक्टर में आपने तमाम जो है वो जो लैकुना है, जो कमियां हैं वो गिनाई है, लेकिन देखिए कोशिश तो हो रही है ना। तभी तो 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, 750 सीट्स बढ़ाने की बात है, हेल्थ सेक्टर में इनिशिएटिव तो लिया जा रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं, आपने शायद सुना नहीं है कि श्योपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शिवराज जी कर चुके हैं 12 मार्च 2023 को। तो अब तो उसमें बच्चे पढ़ने चाहिए था ना। तो जो बोला जा रहा है झूठ बोला जा रहा है। मैं दोबारा आपको बता दूं
चलिए, आपको लग रहा है कि झूठ परोसा जा रहा है। अजय दबले जी क्या कहेंगे? बार बार कांग्रेस कह रही है झूठ परोसा जा रहा है। और भी कई बातें बोल रही है, इन्होंने कई बातें कहा है देश को बदनाम करने का। 15 दिन से देश को बदनाम कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं ना कि बंगाल में क्या हो रहा है। आज बंगाल का केस पूरी दुनिया में जा रहा है, तो ममता बनर्जी को तो लोग कम जानते हैं, किसको जानते हैं? वास्तविकता देश के सामने ला रहे हैं। गुरु को जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। आपका पार्टनर है ममता बनर्जी, आपकी पार्टनर है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की पार्टनर है। राम जी, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की पार्टनर है। मैडम ये बोलने जब मुझे बता देना, एक बोलेगा तो मैं बोलूंगा जी। जिस तरह से राम पांडे जी का आरोप है अजय जी कि झूठ परोसा जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, बात कंप्लीट करने दीजिए। जी बिल्कुल। अजय जी क्या कहेंगे आप, जो बार बार राम पांडे जी कह रहे हैं कि झूठ परोसा जा रहा है? मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है जी, कंप्लीट कर लें आप जी। इन्होंने कहा वैक्सीन के बारे में, इलेक्टोरल जो घोटाला सामने आया, ये नहीं मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्टोरल घोटाला है और ये असंवैधानिक है। वैक्सीन जब देश में फ्री दी गई, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 55 करोड़ किस आधार पर लिए गए? मतलब आपने उस कंपनी को जब 55 करोड़ रुपए आपने उससे नंबर 2 में चंदा लिया है, तो आपने कितना सरकारी पैसा उसको दिया होगा? और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, वो आपके कोई सरकारी कंपनी नहीं है कि आपने सरकारी कंपनी से वैक्सीन बनाई हो। वो प्राइवेट कंपनी थी जिनके द्वारा वो वैक्सीन बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, आपके बारे में 25 बार बोल चुकी है कि आप असंवैधानिक कार्य करते हैं। महाराष्ट्र में 4 बजे आपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। अभी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। देखिए, समय की कमी है राम पांडे जी, समय की कमी है। बस एक मान नहीं रहे थे। क्विक रिएक्शन अजय जी आपका, जो राम पांडे जी का आरोप है कि झूठ परोसा जा रहा है, को ही तैयार नहीं थे। आज पूरा देश, छात्र, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, सब नीट घोटाले पर सबने आंदोलन किया और सब अच्छी तरह से जानते हैं। राम जी, समय की कमी है, आपके ही आरोप पे क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। क्यों आप उनको व्यापम घोटाले का प्रमुख बनाते हो? क्यों नीट घोटाले का प्रमुख बनाते हो? क्यों यूपीएससी का उसको सदस्य बनाते हो? एक ही आदमी जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसको ऐसी जगह आप बैठाने का काम कर रहे हो, जो लगातार घोटाले कर रहा है और युवाओं के साथ, जनताओं के साथ धोखा कर रहा है। अंत में यही कहूंगा, राम पांडे जी, समय की कमी है। 2 साल 1 साल पहले हो चुकी है। राम पांडे जी, क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, समय की बहुत कमी है। अजय जी, बिल्कुल शॉर्ट में, समय की कमी है। जो राम पांडे जी का आरोप है कि झूठ परोसा जा रहा है, यही मुक्ता जी हमको समझने की आवश्यकता है। हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, जब फैक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो उन्हें झूठ लगता है। ये बताते हैं देश पे इमरजेंसी थोपने वाले इतिहास, काला इतिहास देश गवाह, इनके काले इतिहास थे। राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने का जिन्होंने पाप किया है, ऐसे लोगों से मुझे लगता है क्या सच की अपेक्षा करेंगे? ये देश में सशक्त विपक्ष बनने की आवश्यकता, देश के बारे में, देश के डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस मूलतः आज हताशा निराशा से ग्रसित हो चुकी है। वास्तविकता से जो कांग्रेस मुखाफिज नहीं होना चाहती, इसलिए अप्रासंगिक राजनीति करे। चलिए, राम पांडे जी आपका और अजय दबले जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर के लिए खुशखबरी है, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे 2025 में, जिससे कि मेडिकल सीट्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल इस बार इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।